हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हरूप कैंसिलेशन के बारे में एक न्यू अपडेट है। आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको हरूप के बारे में बताया था, डिटेल में बताया था कि हरूप होता क्या है और किस किस कंडीशंस में हरूप लगाए जा सकते हैं। अगर इकामा या वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है तो कंपनी या कफिल के पास में क्या क्या ऑप्शन है हरूप लगाने का, और अगर एक बार हरूप लग जाता है तो उसे कैसे कैंसिल किया जाए, कितने ड्यूरेशन तक कैंसिल किया जा सकता है और किस किस कंडीशन में कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये जो न्यू अपडेट है ये इसी कैंसिलेशन का एक्सटेंशन है। ऐसे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर उनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर कंप्लाई होता है, अगर फुलफिल होता है, तो हरूप जिनके इकामा पे हरूप लगा है वो कैंसिल किया जा सकता है बिना उस कंपनी के अप्रूवल के जिन्होंने हरूप लगाया था। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हरूप होता क्या है। जिन लोगों को हरूप लगा है जिनके इकामा पे, उनको तो ये बात पता होगा। बाकी लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं क्विकली ये बता देता हूँ। हरूप मतलब एब्सेंट फ्रॉम वर्क। जब भी जो भी लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनका कोई कफिल होता है, कोई स्पॉन्सर होता है जिनके अंडर में हम काम करते हैं। जब हम काम पे नहीं जाते हैं और उनको नोटिफाई नहीं करते, उनको पता नहीं होता है कि हम काम पे नहीं आए हैं, एब्सेंट रहते हैं अपने काम से, तो वो स्पॉन्सर के पास में एक राइट है कि वो हमारा एब्सेंट रिपोर्ट कर पाए। एक बार वो रिपोर्ट कर देता है तो उसे बोलते हैं कि इसके इकामा के ऊपर में हरूप लग गया है, कि ये अपने काम छोड़ के भाग गया है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ये रियल में लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो वो कफिल या कंपनी हरूप रजिस्ट्रेशन कर देता है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि नहीं जाता है लेकिन तभी भी बदमाशी करके लगा दिया जाता है, ऐसे लोग बताते हैं। ठीक है, तो इसे हरूप बोलते हैं। तो वो 4 कंडीशंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से वो 4 कंडीशंस हैं जिनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होगा तो हरूप कैंसिल किया जा सकता है बिना उस कंपनी के अप्रूवल के। पहला कंडीशन ये है कि अगर वो कंपनी जिन्होंने हरूप लगाया था, अगर वो कंपनी बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, तब हरूप कैंसिल किया जा सकता है बिना उसके अप्रूवल के। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कंपनी रेड जोन में है, रेड कैटेगरी में है, और जो गोसी में कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना होता है, अगर 75% से कम लोगों का अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपलोड करा है गोसी में, तभी भी उस जो कंपनी ने हरूप लगाया था उसका कैंसिल किया जा सकता है बिना उसके अप्रूवल का। और तीसरा कंडीशंस ये है कि अगर कोई कंपनी रेड कैटेगरी में है और कम से कम 80% लोगों का अगर जो सैलरी है वो वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के बेस पे अगर नहीं किया जा रहा है तो उस केस पे भी हरूप कैंसिल किया जा सकता है बिना उसके अप्रूवल के। यहाँ पे वेज प्रोटेक्शन सिस्टम एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जिसे मैं किसी और दिन समझाऊंगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए, अगर किसी कंपनी में 100 लोग हैं, ओके, 100 लोगों में से अगर वो 20 लोग का अगर सैलरी अगर नहीं दे रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा है, या फिर बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहा है, तो उस केस में ये जो मैंने बताया आपको वो कंडीशन अप्लाई होगा। 80% कम से कम लोगों को वो वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के बेस पे सैलरीज देने चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा होगा और कोई भी एम्प्लॉयर का, कोई भी एम्प्लॉई वर्कर का अगर उन्होंने हरूप लगाया होगा तो वो कैंसिल किया जा सकता है बिना उनके अप्रूवल का। ओके, ये था तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशंस ये है जो मुझे भी समझ में नहीं आया है, उसका मतलब कि अगर कोई कंपनी का कोई फैसिलिटी का अगर स्टेटस अंडर प्रोसेस है और उन्होंने कोई नया एप्लीकेशन नहीं डाला है विदिन 30 डेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। ये 3 जो मैंने आपको बताया, अगर उसमें से एक भी अगर आपके ऊपर हरूप लगा हुआ है और आपको लगता है कि वो कंपनी बंद हो गया है, या फिर उनमें 80% मिनिमम 80% लोगों का अगर सैलरी जो है वो वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के बेस पे नहीं हो रहा है, या फिर 75% मिनिमम लोगों का अगर कॉन्ट्रैक्ट गोसी में अपलोड नहीं है, तो आप अपना हरूप कैंसिल करवा सकते हैं बिना उस कंपनी के अप्रूवल के।
अब कैसे कैंसिल करवाएं, इसके बारे में डिटेल क्लियर तो नहीं बताया गया था, लेकिन जब आप कोई न्यू कंपनी में जाएंगे, न्यू कंपनी में जब आप ट्रांसफ़र लेंगे तो वो न्यू कंपनी आपका हरूप कैंसिल कर सकता है। कैंसिल करने के बाद में ही शायद वो इकामा ट्रांसफ़र होगा और बाकी के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारे पूरे होंगे। ये तो था अपडेट उन लोगों के लिए जिनका इकामे में हरूप लगा है। अब हरूप लगा है या नहीं लगा है उसे कैसे चेक करना है? मिनिस्ट्री और लेबर का एक लिंक है, वेबसाइट है, जहाँ पे हम अपना इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर वगैरह कुछ डिटेल इंटर करके हम चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा रहता है ऑन ड्यूटी या फिर कुछ अरबी में लिखा रहता है और हरूप का कुछ अलग बात लिखा रहता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका हरूप लगा है और आपको लगता है कि ये हरूप नहीं है, मैं गलती से मुझे लगा दिया गया है, तो पहले अपना कंपनी को बात कीजिए, उनको बोलिए अगर 20 दिन हो गया हरूप लगा हुआ, 20 दिन से कम हुआ है तो वो कंपनी वाले आपका हरूप कैंसिल कर सकते हैं, ओके, अपने अफसर से। लेकिन अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गया हरूप लगा हुआ तो फिर उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वहाँ जाना पड़ेगा और बाकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहाँ के पास जाना पड़ेगा, एक लेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेड करवा के सबमिट करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज है उसमें कैंसिल करने के लिए, ओके। और कैंसिल करने के लिए भी और भी बहुत सारे कंडीशंस है कि 2 साल में शायद कम से कम 2 बार उनका जो हरूप है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, जो वर्कर है वो पुलिस उसे पकड़ लिया नहीं होना चाहिए, उसे डिपोर्ट सेंटर में नहीं रखा होना चाहिए, बहुत सारे कंडीशंस है। लेकिन अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके इकामा के ऊपर में हरूप लगा दिया गया है, ओके, तो सबसे पहले काम कीजिए, अपने कंपनी को बताइए कि भाई मैं तो काम पे हूँ, आपने गलती से लगा दिया है, तो वो कैंसिल करेगा। अगर कैंसिल नहीं कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, तो आप एक फ्रेंडली डिस्प्यूट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में जाके एक फ्रेंडली डिस्प्यूट आप राइज कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मैं तो इस दिन में काम पे था लेकिन इन्होंने मुझे एब्सेंट नोटिफिकेशन सबमिट कर दिया है, तो वो सारी बातें आप इनिशिएट कर सकते हैं, ओके। लेकिन जिन लोगों को हरूप लगता है, प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जो लेबर्स हैं उन लोगों के लिए ये चैलेंज है कि कैसे हम इस जो चीज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट में जाए, कैसे हम फ्रेंडली डिस्प्यूट राइज करें, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपके ऊपर अगर हरूप लगाएगा, आपको नहीं पता है, तो जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको जानकारी है उनको कांटेक्ट कीजिए तुरंत और ये सारे एक्शंस लीजिए। हमेशा ये बात याद रखिए कि हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, आपके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे कि भाई मैं उस दिन में तो जॉब पे था या उस दिन में जॉब पे नहीं था, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट से अगर आप प्रूफ कर देंगे तो आपका हरूप कैंसिल हो जाएगा और उस कंपनी के पास में 2 ऑप्शंस रहेगा जो कंपनी ने आपको गलत से हरूप लगाया था। पहला ये कि 15 दिन के अंदर आपको आपके ऊपर अगर हरूप लगा है तो आप ट्रांसफ़र ले ले किसी दूसरे कंपनी में या फिर एग्जिट लेके अपने जो भी कंट्री है वहाँ पे चले जाए। तो ये 4 अपडेट था और मैंने कुछ एडिशन भी इसके ऊपर जोड़ दिया है। तो जो लोग को हरूप लगा है उनके साथ ज़रूर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। और एक आप लोगों का सवाल था जमजम वाटर के लिए, जमजम का पानी हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, लगेज में ऐड होगा या फिर एडिशनल होगा, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में ये इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।